आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के वीडियो में हम लोग जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे 2016 से लेके अब जो 2021 तक के पीएससी में जितने भी भारतीय दर्शन के प्रश्न आए हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे आपको एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि भारतीय दर्शन के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और अगर आपने भारतीय दर्शन नहीं किया हुआ है तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जाके देख लीजिएगा। भारतीय दर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वहां से निश्चित आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। किसी किसी साल नहीं भी आते, लेकिन ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ के जाए। तो इसको देखिए और इसको बताइएगा आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड क्या हम एक जो है सैंपल आपका जो एमसीक्यूज है, यानी कि आपका मॉक एमसीक्यूज है सिर्फ दर्शन का, क्या उसे अपलोड करें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको तो पता ही है कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन इंटरेस्टेड हो तो एकेडमी से जाके, अंबिकापुर में है तो एकेडमी से जाके संपर्क कर सकते हैं। और आप ऑफलाइन नहीं कर सकते और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है जिसमें आपके 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। अगला वाला जो है आपका 24 तारीख को है, जो कि सैटरडे पड़ रहा है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, खनिज, वन और कृषि, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा अगला सैटरडे वाला टेस्ट जो होने वाला है उसे। और इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2016 के क्वेश्चन से, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे 17, 18, 19 करते हुए 21 तक बढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि कितने हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में। भारतीय दर्शन में निम्न में किसे अनंग कहा गया है? ऑप्शन देखिए आपका, शिव, कृष्ण, काम, लक्ष्मण या इनमें से कोई नहीं। तो ये 2016 के प्रश्न है। तो इसमें जो है काम, काम मतलब आप समझते हैं कामदेव के बारे में बात हो रही है, तो उन्हें अनंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। उस टाइम पे 5 ऑप्शन हुआ करते थे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, महर्षि कणाद। आपने जे थॉमसन का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें बोला जाता है कि परमाणुवाद के जनक यही है। लेकिन आप जब भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था कि दुनिया की जो रचना है वो परमाणु से हुई है। तो परमाणुवाद का एक्चुअल जो जनक है ना, वो महर्षि कणाद ही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का क्या अर्थ है? रित, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं। तो रित व्यवस्था आपने सुना होगा। तो रित व्यवस्था का मतलब एक्चुअल में होता है आपका क्या? प्राकृतिक नियम। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है, कोई बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद और बड़ा होगा, फिर बुढ़ा होगा। तो ये प्राकृतिक नियम चला रहा है ना। दिन होगा, दिन के बाद रात होगा। समझ रहे? तो समय 1 बज रहा है तो 1 के बाद 2 ही बजेगा। तो ये क्या है? आपका एक प्राकृतिक नियम है जिसको आप बदल नहीं सकते। ये कहलाता है ऋतु व्यवस्था। और ऋतु व्यवस्था, ये जो प्राकृतिक नियम, ऋतु के संरक्षक जो है वरुण देव को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पहले सीजीपीएससी ने, यूपीएससी और एमपीपीएससी ने आपने ये पूछा हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभी। अगले क्वेश्चन में आए, तमसोमा ज्योतिर्गमया कथन कहाँ का है? उपनिषद, महाकाव्य, पुराणों का, षड दर्शन का या इनमें से कोई नहीं। तो आपने बहुत सुना होगा तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो ये जो है आपको मिलेगा कहाँ से? उपनिषद से। तो इतने क्वेश्चन आपके आए हुए थे, 4 क्वेश्चन मूलतः आप देखेंगे आए हुए थे 2016 में। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बन जाने चाहिए थे आपसे। चलते हैं 17 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च के बारे में बात कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति। तो अगर आपने चारवाक के बारे में पढ़ा है तो चारवाक जो है सिर्फ भरोसा करते हैं प्रत्यक्ष पे, और उनके अनुसार जब तक जियो सुख से जियो। और सुख के लिए क्या चाहिए आपको? काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। अब जब ईश्वर में भरोसा नहीं है तो मोक्ष पे क्यों मानेंगे? तो ये अर्थ और काम, ये 2 चीज को मानते हैं। और सर्वोच्च मूल बोला है तो सर्वोच्च मूल आपका काम ही होगा। पैसे से काम की प्राप्ति की जा सकती है,
या काम का भोग जो है, मतलब चीज़ें जो है, काम से संबंधित जो भी चीज़ें वो ऐसे भी प्राप्त की जा सकती। तो काम सर्वोच्च होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चले। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग या निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग? 5 दिए हुए हैं आपके। तो 3 चीज़ें के ऊपर गीता दर्शन मुख्य जोर देता है, वो है आपका कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। बोलते हैं कि इसी के ज़रिए जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है कर्म योग। इसी कर्म योग के अंदर ही आपका निष्काम कर्म आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं? पहले आप इसका आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। चलिए, इसका जो सही आंसर है एक्चुअली में ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया, तो क्योंकि इसका आंसर जो है सही आपका बौद्ध दर्शन भी हो रहा है और जैन दर्शन भी हो रहा है। अब देखिए, आपने जब बौद्ध दर्शन पढ़ा होगा तो बौद्ध धम्म और संघ 3 चीज़ें बताई गई है, त्रिदर्शन हो गया। जैन दर्शन याद करिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये करके आपके 3 जो है जैन दर्शन बताए गए हैं। तो त्रिरत्न इसमें भी है, त्रिरत्न उसमें भी है। ठीक है, तो इसको विलोपित किया गया था। अगला, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? बौद्ध, जैन, चारवाक, न्याय या इनमें से कोई नहीं? तो क्षणिकवाद मतलब कोई भी चीज़ जो है एक क्षण से ज़्यादा के लिए नहीं रहती। जैसे दुख एक क्षण से ज़्यादा नहीं रहेगा, खुशी खुशी भी एक क्षण से ज़्यादा के लिए नहीं रहेगी। क्षणिकवाद प्रतिपादित किया है आपका बौद्ध धर्म में। अगला, अनात्मवाद सिद्धांत है, सांख्य, वैद्य, बौद्ध, जैन या इनमें से कोई नहीं? अनात्मवाद को एक्चुअल में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नो सोल थ्योरी। नो सोल थ्योरी। तो ये है हमारे बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन तो पूरा का पूरा आपका सोल में टिका हुआ है। तो बौद्ध दर्शन जो है पूर्ण रूप से सोल के ऊपर भरोसा, पुनर्जन्म के ऊपर भरोसा है, लेकिन सोल के ऊपर नहीं है। अब 2018 के प्रश्न देख लेते हैं। स्यादवाद किससे संबंधित है? चारवाक, जैन, बौद्ध या सांख्य? तो स्यादवाद जो है आपका, स्यादवाद बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। ये मिलेगा आपको जैन दर्शन में। जैन दर्शन में कैसे मिलेगा? स्यादवाद बोलता है कि आपका जो ज्ञान है ना वो आंशिक है, मतलब आप अलग अलग कोणों से किसी भी चीज़ों को देखोगे तब जाके आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आंशिक ज्ञान को यहाँ पे नए बोले हुए हैं, नए। ठीक है, तो ये है आपका स्यादवाद। अगला, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? चारवाक, जैन, बौद्ध या मीमांसा? अपूर्व का सिद्धांत आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा दर्शन से संबंधित। अपूर्व का सिद्धांत क्या होता है? मतलब ऐसा है कि उस टाइम पे क्या था ना, लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि इस पे कर्म के ऊपर। तब लोगों के ऊपर डाउट आया कि बताइए भाई, हम कर्म तो यहाँ कर रहे हैं, हमारा शरीर तो मर जा रहा है, तो हमारी आत्मा कैसे सुख भोगेगी? वहाँ पे जब हमारी आत्मा पहुँचेगी स्वर्ग में तो वो कैसे सुख भोगेगी? तो यहाँ पे इन्होंने अपूर्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपूर्व का सिद्धांत क्या बोलता है? अपूर्व का सिद्धांत बोलता है जब भी आप कोई कर्म करते हैं, धर्म को ही अगर कर्म मान के करते हैं तो उससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होगी, जिसे जिसे उन्होंने अपूर्व का नाम दिया। बोला कि ये शक्ति जब आप मर जाएंगे ना तो आपके साथ स्वर्ग जाएगी, और इस शक्ति के आधार पर डिसाइड होगा कि आपको स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है। यह है अपूर्व का सिद्धांत। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध या सांख्य? का सीधा आंसर है आपका चारवाक। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय, गौतम, कपिल, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य? तो न्याय करने वाले जो है वो है गौतम। गौतम ऋषि, इन्होंने प्रमा और अप्रमा के बारे में बताया हुआ है। आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा लास्ट में भी आपको इसका प्लेलिस्ट दे दूँ ताकि आप इस वीडियो को देख पाएँ, पूरा दर्शन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 19 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद? नौ बौद्धवाद या नियो बुद्धिज्म बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको भीमयान बोलते हैं। भीम से समझ गए होंगे आप। अंबेडकर साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? एक तत्ववाद, समग्र एक तत्ववाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? तो शंकर यानी कि शंकराचार्य के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अद्वैतवाद, मतलब द्वैत सिर्फ एक ही है। कौन? द्वैत जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है आपका ब्रह्म। उपनिषदों में दो प्रकार बताए गए हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के दर्शन में बोला गया है कि ब्रह्म जो है एकमात्र सत्य वही है, बाकी हर एक चीज जो है वो झूठा है। अगला, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वेदांता बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन और प्रैक्टिकल वेदांता की बात करते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य? लोकायत दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सही आंसर एक्चुअली में इसका चारवाक दर्शन है, क्योंकि पूरे भारतीय दर्शन में आप देखेंगे ना, तो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का इकलौता उदाहरण आपको जो है चारवाक दर्शन देखने को मिलता है। प्रचंड बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि? सही आंसर है इसका छुपा हुआ बौद्ध, शंकर को बोला जाता है, यानी कि शंकराचार्य। और ये 2020 का क्वेश्चन एक ऐसे करके आया था। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रेरणता हैं। ठीक है, अगला देखिए। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, ना किसी देवी सत्ता द्वारा। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आपको दो में से एक को चूज करना है। तो देखिए, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है? कथन एक और कथन दो दोनों सही है। एक, कथन दो ही सही है, यानी कि दोनों सही। ये हो गया आपका 2020 का क्वेश्चन, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है, क्योंकि 2021 में जब आप देखेंगे ना, तो 2021 पे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। 4-5 नंबर नहीं तो आप इजी इजी वाले वेस्ट कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये गलती मत करिएगा। 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे। भारतीय दर्शन का सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको देखिए, के बाद इस वीडियो को देखिए, और आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक जो है सैंपल या आप बोल लीजिए मॉक जो एमसीक्यूज है दर्शन का, वो डाल दूंगा, ताकि आपको जो रहेगा और एक सहूलियत रहेगा कि कुछ और क्वेश्चन है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बताइएगा कमेंट करके कि और किस टॉपिक पे आप इस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, और ये सारे जो कंटेंट है जो मैंने ये डाला हुआ है, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से उनको ये कंटेंट के एक्सेस मिल जाते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी उनको अवेलेबल होते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, और ऐप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और इंटरेस्टिंग और अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।